हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी आप देखोगे तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और पूरे मार्केट में ओवरऑल काफ़ी बड़ा एक गैप अप खुला है एंड मार्केट ने उसे होल्ड भी कर लिया है एंड अभी मार्केट उसे कंटिन्यू भी कर रहा है। अभी देखो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जनरली ऐसे सिनेरियो में मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है, कब तक, जब तक इवेंट खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अभी इवेंट पेंडिंग है, अभी खत्म नहीं हुआ है बेसिकली, तो कल का दिन और पड़ा हुआ है मार्केट में। प्रीमियम एक्सट्रीमली हाई है, तो प्रीमियम को टूटना पड़ेगा, प्रीमियम को डिके होना पड़ेगा, बिकॉज आप देखोगे तो प्रीमियम डिके कहीं से भी नहीं हो रहे हैं अभी। ठीक है, प्रीमियम रुके पड़े हैं, ना बढ़ रहे हैं वो तेजी से, ना घट रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2000 पॉइंट का गैप अप खुला है बैंक निफ्टी के अंदर, बट प्रीमियम कितने बढ़े, 50 से 60%। यानी कि 2000 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद नॉर्मली प्रीमियम 200-300% बढ़ते हैं, बट इस जगह पे यहाँ पर मार्केट में जो प्रीमियम बढ़े 50-60% बढ़े। रीजन वॉज क्वाइट सिंपल, प्रीमियम है ही इतने महंगे कि अब वो 150-200% जाए कैसे, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो इतने महंगे प्रीमियम और तेजी से नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इस वजह से मार्केट में आप देखोगे इतने बड़े गैप अप के बाद ही इतने बड़ा मार्केट में प्रीमियम के अंदर स्पाइक नहीं आया, बट ऐसे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहा तो अभी देखोगे प्रीमियम 200-250% ऊपर है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अभी देखो थोड़ा सा आप अगर मार्केट से दूर रहो वो और अच्छी वाली बात है, बट अगर दूर नहीं रह सकते हो आप मार्केट से, आपको ट्रेड करना ही है कुछ भी करके, तो सिंपल याद रखो 23,500 एक बहुत क्रूशियल प्राइस है। ठीक है, ये जो प्राइस है मार्केट को ये रोके रखेगा ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अब ये कोई राउंड नंबर है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली ये कैलकुलेटेड सप्लाई है। अब कैलकुलेटेड सप्लाई क्या होती है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में समझना है आप वहाँ पर टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पर मैंने वीडियो आपको फोटो सेंड कर रखी हैं, स्क्रीनशॉट सेंड कर रखे हैं कि ऐसा क्यों है, कहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो 23,500 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होने वाला है और बैंक निफ्टी के अंदर आपका 51,000 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखो हम अगर यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासे यहाँ पर ऑर्डर फ्लो मिल रहा है, या फिर हम डिमांड क्रिएट हो रखी है यहाँ पर, यानी कि 23,200 के आसपास काफ़ी अच्छी खासे ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो रखे हैं। तो यहाँ पर हम एक डिप के अंदर इसे लॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है, इस पर स्पेस पड़ा हुआ है 23,500 का, यानी कि ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट पड़े हुए हैं, तो इसे कैप्चर करने की कोशिश जरूर करेंगे हम। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है, स्लाइटली गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है स्लाइटली, एक छोटी सी डिप के बाद यहाँ पर हमें प्राइस मिल जाता है 23,200 के आसपास, इसे लॉन्ग करेंगे। कब तक शॉर्ट नहीं करना, जब तक वापस से 23,100 के नीचे नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं शॉर्ट वाले प्लान करने वाले, हम इसे लॉन्ग ही करेंगे। इसे रिवर्सल के लिए यानी कंटिन्यूशन प्लान करेंगे। इसे अगर डिप आती है, एक छोटा सा डिप आने के बाद इसे रिवर्सल कंटिन्यूशन प्लान करेंगे। ठीक है, अभी रिवर्सल कब देखेंगे मार्केट में, जब कुछ फॉर्मेशन क्रिएट होगी। अभी आइडिया नहीं लगाते हैं यहाँ पर कि रिवर्सल कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, किस वजह आएगा, कितने टाइम पे आएगा, कुछ मत प्रिडिक्ट करो मार्केट में। जब होगा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ मत प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, अभी सब चीज आपके सामने हो रही है, उसे फॉलो करते चलो। ठीक है, तो फ्लैट खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, स्लाइटली गैप डाउन खुल रहा है, छोटी सी डिप आने दो, 23,200 के आसपास प्राइस आने दो, वहां पर कोई कंफर्मेशन मिलने के बाद इसे लॉन्ग करो। 23,500 का एक राउंड नंबर का हमारा टारगेट रहने वाला है। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो इसे प्लान कर सकते हो आप। ठीक है, ज्यादा मैं इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज ज्यादा इन्फॉर्मेशन खतरनाक होती है मार्केट में। जितना कम आपके पास इन्फॉर्मेशन हो और जितना ज्यादा आपके पास पेशेंस हो, वो उतना अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो है। मार्केट 2000 पॉइंट का गैप अप खुला और लगभग लगभग जहां पर खुला था वहीं बंद हुआ है। ठीक है, आप देखोगे लगभग 2000 पॉइंट के आसपास ही बंद हुआ है। ठीक है, आप देखोगे सडनली स्पाइक आया मार्केट में, बट ये नॉर्मली मार्केट के अंदर क्लोजिंग आपकी वेटेड एवरेज क्लोजिंग नीचे हो रखी है काफी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे हो रखी है वेटेड एवरेज क्लोजिंग। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज है, 51,000 का जो नंबर है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। ठीक है, बट निफ्टी के अंदर अभी स्पेस पड़ा हुआ है, तो लॉजिक अब हमें समझना पड़ेगा, एक के अंदर स्पेस पड़ा हुआ है, एक के अंदर हिट हो चुका है, तो करें क्या अब। ठीक है, तो ये जाएगा अभी, स्लो एंड स्टडी जाएगा। क्यों, बिकॉज निफ्टी के अंदर स्पेस पड़ा हुआ है, तो निफ्टी को भी कहीं ना कहीं अपना स्पेस फिल करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर ये नीचे आता है तो हम दोनों को देख सकते हैं वहां पर शॉर्ट करने के लिए, बट अभी तो कुछ सिनेरियो ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर भी अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो रखा है, अराउंड 50,000 600-800 के आसपास, इस रेंज के आसपास एक अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो रखा है। इस रेंज में अगर कोई हमें डिप मिलती है, लेट्स एग्जांपल फ्लैट खुलता है, स्लाइटली गैप डाउन, स्लाइटली गैप अप खुलता है, डिप मिलती है इमीडिएटली 50,600, 50,800 के आसपास, इसे यहाँ से लॉन्ग करेंगे और कंटिन्यूशन प्लान करेंगे। ठीक है, कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, 51,200, 51,300 तक इसे प्लान कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज जब निफ्टी मूव करेगा तो ये भी रो के यहाँ पर ये मूव कर सकता है। ठीक है, बट आपका फोकस थोड़ा निफ्टी के ऊपर होना चाहिए और थोड़ा फिन निफ्टी के ऊपर होना चाहिए। फिन निफ्टी का ऑल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिन निफ्टी का आप अपनी तरफ से देखो कि आप क्या कर सकते हो, और फिर इसे कमेंट करके बताना कि आपने किस तरीके से एनालिसिस किया। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर इतना ही देखते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। जब मार्केट में इवेंट खत्म हो जाएंगे तब आप दिमाग लगाओ अपना कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है, अब मार्केट में क्या हो सकता है। बिकॉज इवेंट से पहले सब चीज़ बेकार है, अब इतना बड़ा गैप अप किसने एक्सपेक्ट किया था।
ठीक है, इतना बड़ा गैप अप कितने एक्सपेक्ट किया था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकता है 500-600 पॉइंट खुलेगा, अब ये पूरे 2000 पॉइंट का गैप अप खुला है, किसी ने भी नहीं सोचा था। हाँ, हो सकता है कोई बंदा अपना लॉन्ग पोजीशन लेके चला गया हो, बट उसने ये नहीं सोचा था कितना बड़ा गैप अप खुलेगा। ठीक है, तो ये बात अपनी माइंड में रखो, ऐसा नहीं है कि किसी को पता था, किसी ने ट्रेड किया है, किसी ने नहीं किया है, बट नॉर्मल सी बात है, किसी ने पोजीशन होल्ड की थी एक्सपेक्टेशन के साथ कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, बट इतना पॉजिटिव रहेगा वो किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि शॉर्ट कहाँ पर कर सकते हैं। शॉर्ट करने का तरीका हमारे पास एक ही है कि 50,000 के 50,100 50,200 का जो नंबर है, इसके नीचे मार्केट अपडेट करेगा तभी एक शॉर्ट बन सकता है, अदरवाइज शॉर्ट नहीं बनने वाला भी। ठीक है, शॉर्ट कब बनेगा, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, सारा सिनेरियो जो है इलेक्शन रिजल्ट गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगी यहाँ पर, तभी सारा सीन बनेगा शॉर्ट करने का, अभी नहीं है कुछ भी ऐसा। सो अपना माइंड यूज मत करना ज़्यादा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप भी ना करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विक्स आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20-22% गिरा है यहाँ पर अच्छी तरीके से। ठीक है, बट प्रीमियम नहीं टूटे। ठीक है, देखने वाली बात क्या है, 20-22% गिरा था बट प्रीमियम नहीं टूटे, अब 14 साढ़े 14% के आसपास है, तो सिंपल सी बात है, प्रीमियम अभी टूट नहीं रहे हैं, यानी कि अभी भी इवेंट है, इवेंट पेंडिंग है। ठीक है, इवेंट पेंडिंग होता है तभी प्रीमियम है होते हैं। ठीक है, इवेंट खत्म होने के बाद प्रीमियम ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम आप देखोगे 800 900 1000 रुपए के प्रीमियम चल रहे हैं, निफ्टी के अंदर 400 रुपए का प्रीमियम चल रहा है एटीएम का। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके साथ थोड़ा बहुत आप स्कैल्प करो। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्कैल्प करो, वहां पर आपको मूव मिलेगा, आप कैप्चर करो, बाहर निकलो, मूव कैप्चर करो, बाहर निकलो, और बस सिंपल तरीका। ठीक है, सो अभी के लिए इतने ही रखते हैं, मार्केट में 1-2 दिन का वेट करो, वहां पर आपको एक प्रॉपर अच्छा मूव मिलेगा, मार्केट में पैसा बनेगा, बट थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस आपको देखना पड़ेगा मार्केट में कि कब अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो अभी के लिए इतने ही रखते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।